जय श्री राम मित्रों। दृश्य एक और भाव अनेक। जब लंकापति रावण द्वारा माता जानकी का अपहरण हो गया, तब प्रभु श्री राम की व्याकुलता का जीवंत वर्णन तुलसीदास जी इस प्रकार करते हैं। आश्रम देखी जानकी हीना, भय बिकल जस प्राकृत दीना। हाँ गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अर्थात आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। वे विलाप करने लगे। हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूप शील व्रत और नियमों में पवित्र सीते लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पत्तियों से पूछते हुए चले, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? इस प्रसंग को तुलसीदास जी बड़े ही अच्छे ढंग से लिखते हैं। एहि विधि खोजत विलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। अर्थात स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महाबिरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। यही दृष्टि माता सती की थी। यही दृश्य देखकर माता सती को संशय हो गया था। तुलसीदास जी इसके पश्चात ही लिखते हैं, पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। अर्थात पूर्ण काम आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम मनुष्यों के जैसे चरित्र कर रहे हैं। यह दृष्टि भगवान महादेव शंकर की थी। उन्हें प्रभु की लीला से कोई आश्चर्य नहीं हुआ और न ही उनके प्रभुत्व में कोई शंका हुई। भगवान के परम भक्त महामुनि नारद जी भी यही दृश्य देखते हैं तथा उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे तुलसीदास जी इस प्रकार लिखते हैं। विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप करे अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। अर्थात भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी ने मन में विशेष रूप से सोचा। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही श्राप को स्वीकार करके प्रभु श्री राम नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। घटना तो एक ही है, पर माता सती, भगवान शंकर तथा भक्त नारद तीनों के अंतःकरण में अलग अलग भाव हैं। कहा भी गया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और तो और प्रभु श्री राम अपनी इस विरहावस्था पर स्वयं जो मंतव्य लक्ष्मण पर प्रकट करते हैं, उसे भी तुलसीदास जी बड़े ही मनोहर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत होई निंदा। हम ही देख मृग निकर पराही, मृग कहीं तुम कहाँ भय नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ए आए। संग लाई करनी करि लेही, मानहु मोई सिखावनु देही। अर्थात पशु और पक्षियों के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। इसके माध्यम से प्रभु श्री राम मानो ऐसे लोगों पर व्यंग कस रहे हैं जो मायाकृत पदार्थों के पीछे भागते हैं। उनका यही हाल होता है। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं
कि स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, ये छोटा सा प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए प्रसंग को लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।